हेलो एवरीवन, आई एम संचिता फ्रॉम अराइज एकेडमी। सो आज का हमारा जो विषय है वो बहुत ही खास है, बातमी लेखन। ये जो कि इंग्लिश में कहा जाता है रिपोर्ट राइटिंग, न्यूज रिपोर्ट, है ना। हम सबको पता ही है। तो रिपोर्ट राइटिंग होता क्या है एंड देन उसका फॉर्मेट क्या होता है, ये कंपलसरी एग्जाम के लिए पूछा जाता ही जाता है। लेटर राइटिंग, न्यूज रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर एंड देन एक्सपांशन ऑफ आइडियाज आती है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये सारी चीज़ें जो है राइटिंग स्किल्स की हम देखेंगे अभी। न्यूज़ रिपोर्ट उसमें से हम देख रहे हैं कि किस तरह से लिखा जाता है, फॉर्मेट एंड फॉर हाउ मेनी मार्क्स वी गेट दिस क्वेश्चन इन आर एग्जामिनेशन। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। सो आपने मराठी में देखा ही होगा, बातमी लेखन ये टॉपिक हुआ ही होगा। तो आज हम इंग्लिश में उसे देखने वाले हैं कि न्यूज़ रिपोर्ट क्या होता है। अगर कुछ इवेंट हमारा हो चुका है, चाहे वो स्कूल में हो या anywhere around us in our locality or anywhere like गणेश सेलिब्रेशन, मतलब हमारी सिटी में हुआ, इस तरीके से हमारे गांव में हुआ, सिटी में, या फिर अगर स्कूल में कुछ होता है, इवेंट्स होता है या कुछ भी प्रोग्राम होता है, तो उसे दूसरे ही दिन बताया जाता है ना कि बातमी न्यूज़पेपर में या फिर स्कूल की मैगजीन्स में बताया जाता है ना, एक रिपोर्ट की तरह प्रेजेंट करके अच्छे से। तो वो होता है हमारा रिपोर्ट राइटिंग। तो रिपोर्ट राइटिंग जो है आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट, इट इज रिटन फॉर न्यूज़पेपर और एल्स इट इज रिटन फॉर स्कूल मैगजीन्स के लिए लिखा जाता है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि फॉर्मेट क्या होता है एंड कितने मार्क्स के लिए आता है। सो ये जो हमारा रिपोर्ट राइटिंग है 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स फॉर्मेट। सो आई जस्ट रीड आउट द थिंग्स। A report is the description of an event or a situation meant for a particular person or a group of persons। जैसे मैंने आपको बताया कि रिपोर्ट क्या होता है, कुछ भी इवेंट या सिचुएशन जो हो चुकी है उसी को हम जो हो चुका है उसी का डिस्क्रिप्शन एक रिपोर्ट की तरह हम देते हैं कि किस तरीके से सेलिब्रेशन हुआ एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, किस दिन पे हुआ, किस जगह पे हुआ, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें की गई थी। सो बेसिकली इससे हमें पता ही चल रहा है कि कौन से टेंस में आता है हमारा रिपोर्ट राइटिंग। सो दैट इज पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में रिपोर्ट राइटिंग लिखा जाता है। तो चलिए देखते हैं। रिपोर्ट्स अबाउट इवेंट्स, एक्सीडेंट्स, मैचेस एक्सेट्रा। मैच को लेके हो, कुछ इवेंट को लेके हो या कहीं पे कुछ एक्सीडेंट्स हुए हैं तो न्यूज़पेपर में बातमी आ जाती है ना कि ये हुआ कल, यहाँ इस जगह पे इस टाइम पे ये चीजें हुई। सो ऑफन पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर, दे आर मेंट फॉर देयर रीडर्स। रीडर्स के लिए लिखा जाता है। जब भी हम न्यूज़पेपर खोलते हैं या स्कूल की मैगजीन्स खोलते हैं तो हमें पता चलता है कि बाबा चलो स्कूल में इस तरीके से ये सेलिब्रेशन या ये इवेंट सेलिब्रेट किए गए। न्यूज़पेपर से हमें पता चलता है कि कल यहाँ यहाँ इस जगह पे ये चीज़ें हुई, एक्सीडेंट हुए या फिर कुछ प्रोग्राम हुए, इन्होंने किए, इस जगह पे किए, इस टाइम पे किए। सो वट एवर, reports of events like the annual day, sports day etc, ये स्कूल के मैगजीन्स के लिए आ जाते हैं। एनुअल डे का हो या स्पोर्ट्स डे का हो, ये सब मैगजीन्स में आपने देखा ही होगा कि स्कूल की मैगजीन होती है जिसमें ये सारे रिपोर्ट राइटिंग्स होते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फॉर्मेट। पहले आपको रिपोर्ट राइटिंग के लिए क्या करना पड़ता है, हेडलाइन देनी पड़ती है। ब्लॉक लेटर्स में आप लिख सकते हो, इवन इफ नॉट ब्लॉक लेटर्स यू कैन राइट सिंपली, बट राइट इट इन इन्वर्टेड कॉमा, अंडरलाइन वट एवर यू आर राइटिंग, द हेडलाइन होनी चाहिए सही तरीके से। एंड देन बाय अ स्टाफ और स्टूडेंट रिपोर्टर, जो भी आप लिखना चाहते हो यहाँ पे आप लिख सकते हो। स्कूल रिपोर्टर है, स्टूडेंट रिपोर्टर है और बाय अ स्टाफ, इस तरीके से आपको लिखना होता है हेडलाइन के बाद ऑन दिस साइड। एंड देन कम्स, यहाँ पे आपको प्लेस लिखनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल वट एवर यू आर राइटिंग, मुंबई और पुणे वट एवर, एंड ऑल्सो द डेट लिखी जाती है। Now comes our body. After place and date comes our body. Para 1, para 2, para 3। जिस तरीके से हमने देखा कि लेटर राइटिंग के लिए भी 3 पैरा लिखने होते हैं, उसी तरीके से रिपोर्ट राइटिंग के लिए भी 3 पैराग्राफ लिखने होते हैं। फर्स्ट में आता है इंट्रोडक्शन, सेकंड में आता है समरी या फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट मैटर और इवेंट, एंड थर्ड में आता है हमारा कंक्लूजन, एंड देन दैट्स इट। यही होता है हमारा रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट। एंड लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल आई हैव टेकन हियर। रिपोर्ट ऑन द वन महोत्सव फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन योर स्कूल। तो आपकी स्कूल में जो है वन महोत्सव सेलिब्रेशन किया गया, तो किस तरीके से किया गया ये हम एक रिपोर्ट के माध्यम से उसको अच्छे से प्रेजेंट करेंगे। तो किस तरीके से करना चाहिए, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि पहले हेडलाइन आती है, सो सेव ट्री एंड सेव नेचर। तो ये किस लिए किया गया था, टू सेव ट्रीज एंड नेचर। तो वन महोत्सव इसके लिए सेलिब्रेट किया गया था। सो पुट द टाइटल एंड देन बाय अ स्कूल रिपोर्टर, और यू कैन ऑल्सो राइट बाय अ
student reporter or by a school reporter. Then comes place ka name, Saraswati Vidyalay. You can also write if it is in Pimpri, Pune, whatever. And then comes our date, 24th January. Write the full forms. No need of writing the shortcuts or whatever you write, like short forms वगैरह से नहीं लिखना होता है, full form लिखना होता है January, and then put a comma and then the year. इस तरीके से लिखना होता है. You can leave one line after place and then date, and after that also we will leave one line. Now comes our para 1, para 2 and para 3. para 1 में introduction आएगा, para 2 में detail आएगा या फिर summary देनी पड़ेगी आपको overall, एंड para 3 में कंक्लूजन होगा. यही होता है हमारा रिपोर्ट राइटिंग. तो देखते हैं कि किस तरीके से आई विल रीड दिस रिपोर्ट राइटिंग फॉर यू. एंड जस्ट कीप इन माइंड कि रिपोर्ट जो है वो इवेंट के बारे में लिखा गया है या सिचुएशन के बारे में लिखा गया जो हो चुकी है. सो इसमें आपको एक टेंस जो है वो मेंटेन रखना है पूरे रिपोर्ट राइटिंग में, दैट इज पास्ट टेंस को हमें मेंटेन रखना है यहाँ पे. सो देखो, द स्टूडेंट्स ऑफ सरस्वती विद्यालय सेलिब्रेटेड द वन महोत्सव फेस्टिवल ऑन 22nd जनवरी. तो किस प्लेस पे हुआ ये सेलिब्रेशन और कौन से डेट पे हुआ ये बताया हमने फर्स्ट लाइन में. एंड देन द थॉट फॉर द डे एंड द एक्शन बेस्ड ऑन वन महोत्सव वर रीड आउट बाय द स्टूडेंट्स in the morning school assembly. To make the students aware of the environment and the need to protect our environment, drawing competition, poster making competitions were organized for the students of standard 8th, 9th, and the topic was save trees and save nature. So if you observe, past tense के जो helping verb होते हैं was या were, वही यहाँ पे use किए गए हैं and V2 is used here. So यहाँ पे am is are नहीं आएगा, present में नहीं लिखना है, past में लिखना है. So was या were का help लेके ही हम यहाँ पे लिख सकते हैं या फिर our verb in the past form. Okay, so basically first में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है कि इस जगह पे इस तारीख को ये सेलिब्रेशन किया गया. तो वो क्यों किया गया? टू ब्रिंग अवेयरनेस अमॉन्ग द स्टूडेंट्स अबाउट द एनवायरमेंट, अबाउट द दिस वन महोत्सव, वट एवर द टॉपिक वॉज. एंड देन क्या क्या चीजें की गई यहाँ पे? यस, ड्राइंग कॉम्पिटिशन, poster making competitions and were organized for the students of 8th 9th and the topic was save trees and save nature. drawing competitions लिए गए थे, poster competitions थे, तो एंड उसके लिए टॉपिक क्या था? सेव ट्रीज एंड सेव नेचर्स के ऊपर उनको क्या करना था? पोस्टर्स बनाने थे, ड्राइंग निकालनी थी. एंड ऑल्सो प्रिंसिपल, सी नाउ कम्स द सेकेंड पैरा. फर्स्ट में जस्ट नॉर्मल इंट्रोडक्शन की सेलिब्रेशन किस जगह पे किस तारीख को हुआ एंड उसका मोटो क्या था कि क्यों किया गया, दैट्स इट, मोटिव क्या था. एंड देन आर सेकेंड पैरा में क्या आएगा? थोड़ा सा समरी. प्रिंसिपल मिसेस कपूर एड्रेस द स्टूडेंट्स इन द मॉर्निंग असेंबली. शी appealed the students to plant at least one tree on the occasion of one mahotsav and nourish it. तो सेकेंड में प्रिंसिपल ने क्या किया? सब स्टूडेंट्स को बताया कि एटलीस्ट प्लांट वन ट्री एंड नरिश इट, ओके, ऑन द ओकेजन ऑफ वन महोत्सव. और अगर आपको कुछ और भी लिखना है सो आप लिख सकते हो इस पैरा 2 में. थोड़ा सा पैरा 2 थोड़ा सा लंबा होगा. एंड देन कम्स द पैरा 3, दैट इज कंक्लूजन. सो द सेलिब्रेशन ऑफ वन महोत्सव वाज एन आइडियल अपॉर्चुनिटी टू इंस्टिल पर्सनल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी in students. So students में social responsibilities and also personal responsibilities का ये हो जाए, क्या बोल सकते हैं, पता चले कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को किस तरह से करना चाहिए, सोशल क्या क्या सोशली क्या क्या प्रोग्राम्स या इवेंट्स होते हैं, किस तरह से किए जाते हैं ये. एंड सेफगार्डिंग ट्रीज एंड फॉरेस्ट, हेंस सेलिब्रेशन वाज अ ग्रैंड सक्सेस. सो इसका मोटिव क्या था? टू सेव ट्रीज एंड आवर एनवायरमेंट एंड hence the celebration was a grand success. सेलिब्रेशन किस तरह से हुआ? बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन हो गया ये. So that's it. यही है हमारा रिपोर्ट राइटिंग which comes for 5 marks. And if you have any queries or doubts, you can put it in the comment. Thank you for watching our video and please don't forget to like, share and subscribe to our channel.